चीनी के बढ़ते भाव अब सिर्फ बाजार की खबर नहीं रहे बल्कि सियासत का मुद्दा भी बन गए हैं। खुदरा बाजार में 20 जुलाई को चीनी करीब 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़ी और 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। यानी कि करीब एक महीने में खुदरा कीमत में 7.5 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी। सरकार इस तेजी के लिए मुख्य तौर पर रेड रोड बीमारी, एल नीनो और गन्ने के उत्पादन में आई कमी को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक देश में हर साल करीब 280 लाख टन चीनी की जरूरत होती है और फिलहाल जरूरत से 20 से 25 लाख टन ज्यादा स्टॉक मौजूद है। ये मंत्री जी का कहना है। यानी सरकार का ये कहना है कि त्योहारों के दौरान सप्लाई को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में सरकार की चीनी नीति पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि अगर देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तो फिर खुदरा बाजार में कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। विपक्ष ने गन्ना किसानों के भुगतान, चीनी उत्पादन और एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि अगर भारत पहले चीनी का बड़ा निर्यातक था तो अब आयात की जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं मनीष तिवारी ने एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गन्ने का ज्यादा हिस्सा ईंधन बनाने में जाएगा तो फिर चीनी के लिए उपलब्ध कच्चे माल पर असर तो पड़ेगा ही। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। सरकार और विपक्ष दोनों चीनी की तेजी को लेकर अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। सरकार का फोकस है मौसम, बीमारी और उत्पादन में कमी। विपक्ष का सवाल है नीति, गन्ने का भुगतान और एथेनॉल डाइवर्जन। और बाजार के लिए असली सवाल इन दोनों के बीच है। क्या देश में चीनी वास्तव में कम है या पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद सप्लाई और बाजार की धारणा कीमतों को ऊपर ले जा रही है। यही सवाल आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सामने त्योहारों का सीजन है और इस दौरान चीनी की मांग बढ़ना तय है। सरकार ने सप्लाई बनाए रखने के लिए कच्ची चीनी के अस्थायी आयात जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन देखना होगा कि इन कदमों से बाजार में उपलब्धता बढ़ती है या कीमतों को कुछ राहत मिलेगी, या फिर गन्ने की अगली फसल और ग्लोबल सप्लाई ही चीनी की अगली दिशा को तय करेंगे। यानी चीनी की कहानी अब खेत, मिल और बाजार से निकल चुकी है और सीधे नीति और राजनीति तक पहुंच चुकी है। फिलहाल ये आने वाले समय में तय होगा कि कीमतें कहां जाएंगी।